ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरियाली तीज की कथा। तो हरियाली तीज की कथा आरंभ। शिवजी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय, अपनी राय बताइए। तब पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सके। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर अपनी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामनाएं पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से कराने के लिए राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। हरियाली तीज एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और उपवास और पूजा करना इस त्योहार में महत्वपूर्ण पहलू होता है। यहाँ हरियाली तीज के लिए व्रत और पूजा की मैं विधि बताने जा रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर कीजिए। हरियाली तीज का जो व्रत है, कई महिलाएं हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका अर्थ है पूरे दिन भोजन और पानी से परहेज करना। इसे उपवास का एक कठोर रूप माना जाता है और इसके लिए दृढ़ संकल्प और आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। संकल्प। हरियाली तीज की सुबह महिलाएं व्रत रखने से पहले संकल्प लेती हैं। उसमें उपवास करने का इरादा व्यक्त करना होता है, देवताओं से आशीर्वाद मांगना और अपने परिवार की भलाई के लिए अपना उपवास समर्पित करना शामिल होता है। हरे रंग की पोशाक इस दिन महिलाएं पहनती हैं और जो मानसून के मौसम के दौरान प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक होता है। हरियाली तीज की जो पूजा होती है वह इस प्रकार होती है। आप पहले आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। पूजा शुरू होने से पहले सभी वस्तुएं आप इकट्ठा कर लीजिए। जैसे भगवान शिव और देवी पार्वती की जो मूर्ति होती है मिट्टी से बनाई हुई, और गणेश जी की मूर्ति या उनकी छवि, फूल धूप दीप फल मिठाई पानी और दूध दही शहद और जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वह इकट्ठा कर लीजिए। साफ करें और सजाएं अच्छे तरीके से। आपने जो पूजा स्थल है उसे साफ करना है। मूर्ति को और तस्वीर को फूल मालाओं से आप ज़रूर सजाइए। धूप और दीपक जलाइए। आप भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। यह प्रसाद आप फल का भी कर सकते हैं, मिठाई का भी ले सकते हैं या कोई अन्य वस्तुओं का भी चढ़ा सकते हैं। और आप इस दिन कथा अवश्य सुने। कई लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा सुनते हैं तो त्योहार के महत्व और उनके दिव्य बंधन पर प्रकाश भी डालती है यह कथाएं। और आप आरती ज़रूर कीजिए। देवताओं के सामने दीपक जलाएं और आरती को गोलाकार
करके गोल गोल घुमाकर आप आरती ज़रूर कीजिए। इस दौरान आप भजन या भक्ति गीत भी गा सकते हैं। आप उनसे अपने परिवार और परिजनों की भलाई, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करें। व्रत को आपने कब तोड़ना है? प्रारंभिक रूप से व्रत चंद्रमा को देखने के बाद तोड़ा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल, फल और मिठाई खाकर सादा भोजन करें आप। तो ये थी जानकारी हरियाली तीज की। कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप पे शिव बाबा माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं शिव बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी ज़रूर कामनाएं पूर्ण करें। अब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।